करनाल में आज होगी किसान की महापंचायत, लाठीचार्ज के खिलाफ हल्ला बोल। करनाल मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे किसान, 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज का होगा विरोध। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए करनाल में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त लागू की गई, धारा 144 डाइवर्ट किए गए कई रूट्स। किसानों की महापंचायत से पहले बंद की गई इंटरनेट सेवाएं, हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। करनाल में भीड़ जमा होने पर लगी रोक, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत की इंटरनेट सेवा बंद। राकेश टिकैत का बयान, करनाल जाएंगे लेकिन वहां की सरकार से बात नहीं करेंगे, अधिकारियों से होगी बात। करनाल में जाएंगे, वहां पे बातचीत करेंगे, वहां के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मेनली तो वहां पे सरकार से बात नहीं, वहां के अधिकारियों से बात होगी। राकेश टिकैत ने कहा, करनाल की महापंचायत में एसडीएम की बयानबाजी और प्रदर्शनकारी युवक की मौत और परिजनों का मुआवजा होगा अहम मुद्दा। मुजफ्फरनगर में मोदी योगी को बाहरी बताने सवाल पर बोले टिकैत, वो दूसरे राज्यों में जाने पर हमें बाहरी बताते हैं तो मैंने भी सोचा कहकर देखें इन्हें कैसा लगता है। राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा लगवाने पर कहा, ये नारे देश को जोड़ने के लिए लगते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, किसानों के सर फोड़ने का हुक्म देने वाले अफसर को मिला इनाम, किसानों को अपराधी ठहराने की कोशिश। कृषि कानून की वापसी को लेकर जारी है किसानों का आंदोलन, 9 से 10 सितंबर में लखनऊ में किसान प्रदर्शनकारियों की महाबैठक, 15 सितंबर को जयपुर में किसान संसद का आयोजन, 27 सितंबर को भारत बंद बुलाने का कार्यक्रम। किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा, बोले नदारद हो गए हैं डबल इंजन के सारे ड्राइवर। गाजियाबाद में एक और जगह किसानों ने डेरा जमाया, मुआवजे की मांग को लेकर प्राधिकरण के गेट पर डटे प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की भारत से फिर छलकी कड़वाहट, बोले पाकिस्तान कश्मीर को कूटनीतिक समर्थन जारी रखेगा। सरहद पर मार खाने वाले बाजवा ने पार की जुबानी हद, भारत के अंदरूनी मामले में दखल देते हुए दिखाया बड़बोलापन। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान कश्मीर का मसला कलीदी हैसियत रखता है। हम कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के तमाम एकतरफा और गैर कानूनी इकदाम को रद्द करते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर को आवाम पर जुल्म ढाने वाले बर्बर पाकिस्तान ने कश्मीरी आवाम को दिखाए मदद के सब्ज बाग। यकीन दिलाते हैं कि हम हर सतह पे अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। ख़वातीन और हज़रात, जहां पड़ोसी देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देने वाले बाजवा ने पाकिस्तानी सेना के लिए अपने ही मुल्क में आवाम से मांगी मदद, अफगानिस्तान का दिया हवाला। बाजवा ने कहा, राष्ट्र के समर्थन के बिना कोई भी सेना रेत की दीवार साबित होगी, जैसा हमने पड़ोसी मुल्क में देखा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ आवाम में दिखा गुस्सा, मज़ार शरीफ और काबुल की सड़क पर हुआ पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। मज़ार शरीफ और काबुल में प्रदर्शनकारियों ने मांगी पाकिस्तान की मौत, डेथ टू पाकिस्तान का बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे लोग। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान से जंग जारी, तालिबान के ठिकानों पर हुआ हवाई हमला। पंजशीर में तालिबान के ठिकानों पर अज्ञात विमान ने किया हवाई हमला। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कल पंजशीर पर कब्जे और अफगानिस्तान में जंग खत्म होने का किया था दावा, लेकिन ताजा हवाई हमले से साले के प्रतिरोध का मिला सबूत। तालिबान ने अफगानिस्तान में जल्द अंतरिम सरकार के गठन का किया ऐलान। जबीहुल्लाह के मुताबिक अफगानिस्तान की नई सरकार समावेशी इस्लामी सरकार होगी। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान की नई सरकार चीन से दोस्ती कर हर संभव प्रयास करेगी, विकास कार्यों में लेगी मदद। तालिबान ने 23 की सरकार के शपथ ग्रहण की कवायद की, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान और कतर को भेजा न्योता। तालिबान सरकार के ऐलान से पहले पाकिस्तान का दांव, मुल्ला बरादर से मिले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मुखिया। सरकार बनाने से पहले अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए तालिबान का नया फरमान, कहा सिर से पैर तक ढककर आए स्कूल, क्लासरूम में लगाया पर्दा। अफगानिस्तान में महिलाओं ने उठाई हक की आवाज, सड़क पर उतरकर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर का बुलंद किया नारा।
काबुल एयरपोर्ट पर शुरू हुई घरेलू विमानों की आवाजाही, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर जारी है सस्पेंस। अब भी बंद है पासपोर्ट ऑफिस। यूपी विधानसभा के लिए बीएसपी का चुनावी अभियान शुरू हुआ। आज लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन। लखनऊ के प्रबुद्ध सम्मेलन में संबोधित करेंगी मायावती। 23 जुलाई को अयोध्या से शुरू हुआ था प्रबुद्ध सम्मेलन का सिलसिला। आज से 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं ओवैसी। पहले दिन अयोध्या की यात्रा, फैजाबाद कहने पर छिड़ा विवाद। अयोध्या के रुदौली में ओवैसी की जनसभा। मुस्लिम बहुल सीट पर शेर अफगन है एमआईएम के उम्मीदवार। एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा बीजेपी और ओवैसी ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे। यूपी के सीएम योगी करेंगे राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ। नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन। आजमगढ़ में वैश्य समाज ने अलग पार्टी बनाने का किया ऐलान। 403 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। कानपुर में कुरसौली गांव में डेंगू का कहर, 5 की मौत। गांव के 30 लोग अस्पताल में भर्ती। खौफ की वजह से लोग घरों में ताला डालने पर मजबूर। इटावा के 1 अगस्त से अब तक 5500 बुखार के मरीज बनाया गया विशेष डेंगू वार्ड। आज कोलकाता में बंगाल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने किया बड़ा दावा, कहा संपर्क में बीजेपी के 24 विधायक। इंदौर में महंगाई को लेकर कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन। जारी किया गैस की टंकी बना हुआ डाक टिकट। अमृतसर में महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गोंडा में गौशालाओं का बुरा हाल, जलभराव की दिक्कत, चारे की किल्लत। कोविशील्ड के 2 डोज में गैप को लेकर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश का 84 दिन के बजाय 28 दिन हो अंतर। महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने कहा नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर, इस हफ्ते से बढ़ेगी सख्ती। दिल्ली में कोरोना के 32 नए मामले, लगातार 6ठे दिन कोई मौत नहीं। वैक्सीनेशन को मजबूती देने के लिए दिल्ली सरकार की अनोखी पहल, लॉन्च किया वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स। 5 महीने बाद वाराणसी की संध्या गंगा आरती पुराने स्वरूप में लौटी। कोरोना के चलते हो रही थी सांकेतिक पूजा। बिहार के छपरा में अपराधियों के हौसले बुलंद। अवैध रेत खनन में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। रेत माफिया ने पुलिस टीम पर किया पथराव। थानाध्यक्ष का फटा सर, गाड़ी का शीशा टूटा। बिहार के मुखिया चुनाव शुरू होते ही हिंसा बढ़ी। सासाराम में उप सरपंच की गोली मारकर हत्या। हाजीपुर में पति की मौत के बाद बच्चों को लेकर ससुराल पहुंची महिला, ससुराल पर बेदखल करने का आरोप। सूरत में शराब की तस्करी का खुलासा। कार की सीट के नीचे और लाइट के पास से निकली 3000 बोतलें। जी पेपर लीक को लेकर बढ़ा बवाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश की गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत की मांग। विजयवाड़ा में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। तमिलनाडु में सरकार ने नहीं दी गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत। कोयम्बटूर में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। पटना में कार्यपालक सहायक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। नियुक्ति की मांग को लेकर किया बीजेपी दफ्तर का घेराव। राजस्थान के सीकर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। शहर में ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की मांग। दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तबाही। सिक्किम को जोड़ने वाले रास्ते पर गिरा मलबा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में राजघाट बांध के गेट खोले गए। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा। अचानक पानी से नदी में फंसी 3 महिलाएं, पुलिस और गांव वालों ने मिलकर बचाया। देवरिया में दे रहवा बाबा आश्रम में घुसा बाढ़ का पानी। साधु संतों को हो रही है समस्या। तेलंगाना के भद्रादी में फ्लैश फ्लड बना जानलेवा, 8 साल की बच्ची की मौत। हरदोई में दबंगों ने परेशान महिला से फेसबुक पर पोस्ट लिखने के बाद दी जान, आरोपी गिरफ्तार। प्रशासन के रवैये से नाराज चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल। रोजी रोटी छीनने और शोषण लगाने का आरोप। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार से बच्चों की मौत पर केंद्र की नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी। फिरोजाबाद से डेंगू से मुक्ति के लिए लोगों ने भगवान को किया याद। हवन पूजन का किया जा रहा आयोजन। बिहार के मुजफ्फरपुर में बढ़ा डेंगू का कहर। मेडिकल कॉलेज में 45 बच्चों में बीमारी की पुष्टि। बीएचयू अस्पताल के स्टाफ और छात्रों के बीच मारपीट। स्वास्थ्य कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। देहरादून के कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत। काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। चंडीगढ़ में आरबीआई का कैश ले जा रही 3 ट्रक की भिड़ंत। 3 ड्राइवर समेत 1 महिला कांस्टेबल घायल। आसनसोल में 2 युवकों की भीड़ ने की पिटाई। चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए थे दोनों। मुंबई के सटे कल्याण के पौष इलाके में महिला की हत्या। पत्थरों से कुचलकर वारदात को दिया गया अंजाम। दिल्ली के शाहदरा में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूटपाट। पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूटे 7.5 लाख रुपए। कानपुर में महिलाओं की दबंगई का वीडियो वायरल। पड़ोसी महिला को घसीट कर मारा। प्रयागराज में प्रॉपर्टी विवाद में फायरिंग। युवक ने हवा में चलाई गोलियां। सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। इंदौर में पड़ोस में रहने वाले
युवक युवती ने दी जान। वारदात को लेकर सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी के खास शूटर अनुज कनौजिया पर कसा शिकंजा। पुलिस ने घर के सामान को किया जब्त। मध्य प्रदेश के देवास में मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहे युवक की मौत। 11वीं का छात्र था दीपक राठौर। कोल्हान यूनिवर्सिटी में बुजुर्ग प्रोफेसर की गिरफ्तारी। छात्र को अश्लील मैसेज भेजने और छेड़खानी करने का आरोप। अमृतसर में करंट लगने से गर्भवती महिला की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। हरदोई में बस में सवारी बैठाने को लेकर जोरदार विवाद। सड़क पर जमकर चले लात घूसे। दरभंगा में चोरी के आरोप में 2 चोरों की जमकर धुनाई। मोबाइल बरामद। पैरालंपिक से बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतकर हिंदुस्तान लौटे नोएडा के डीएम सुहास। दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। नोएडा में भी पदक विजेता सुहास का शानदार स्वागत। फूलमाला ढोल बाजे के साथ डीएनडी बॉर्डर पर अगवानी। गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व की जोरदार तैयारी। 25 टन फूलों से सजाया गया है सचखंड श्री हरमिंदर साहिब। मुंबई में जोरों पर है गणपति उत्सव की तैयारियां। बाजारों में उमड़ रही है भीड़। कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते 7 मिनट बाद ही रद्द हुआ ब्राजील और अर्जेंटीना का मुकाबला।